अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, फ्रिक्शन क्या है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिएगा, अगर आप भाग रहे हैं और भागते हुए अचानक आपके जो रोड और पाँव के दरमियान, शूज के दरमियान जो रुकावट है वो खत्म हो जाए टोटली, तो क्या आप कभी रुक सकते हैं? हरगिज नहीं। इसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपका जो गाड़ी के टायर हैं और रोड के दरमियान जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, या जिसको आप ग्रिप बोलते हैं, वो खत्म हो जाए टोटली, तो क्या आपकी गाड़ी रुक सकती है? क्या आप ब्रेक लगा सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हम कह सकते हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है फ्रिक्शन। जिस तरह बाकी अल्लाह की नेमतें हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम जब चाहते हैं गाड़ी को रोक लेते हैं और जब चाहते हैं मूव करवा लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अगर पेपर पे लिख रहे हैं पेन या पेंसिल के जरिए, अगर फ्रिक्शन ना हो, रुकावट ना हो, तो आप कभी भी लिख भी नहीं सकते। पहले इसको डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन क्या है? जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, राब्ते में आती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक डस्टर है, अगर मैं इसको इस सरफेस के ऊपर मूव करवाऊं तो इस डस्टर और हाथ के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम रुकावट कह सकते हैं। वो फोर्स लग रही है जो कि इस डस्टर को मूव नहीं करवाना चाह रही। क्योंकि मेरे हाथ की फोर्स ज्यादा है तो मैं इसको मूव करवा सकता हूं। तो जब भी दो सरफेस आपस में स्लाइड करेंगी तो एक ऐसी फोर्स जो इन दोनों की मोशन को रोकेगी, उसको आप फ्रिक्शन कहेंगे। आते हैं जी। इट ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगती है। आप जब गाड़ी को मूव करवा रहे होते हैं तो ये गाड़ी को रोकती है, एक ऐसी फोर्स लगती है जो कि गाड़ी को रोक रही होती है। अगर आप चलते हुए गाड़ी या बाइक को ऑफ कर दें, स्विच को ऑफ कर दें, तो क्या होगा? आपका बाइक थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। वो क्यों रुक रहा है? क्योंकि आपके टायर पर रोड की तरफ से मुखालिफ फोर्स लग रही है जो कि टायर को रोक देगी। स्टूडेंट्स, इसके 3 टाइप्स हैं, बड़ी आसान सी हैं। पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है या रेस्ट पे है और आप उसको खींच के मूव करवाना चाह रहे हैं, तो तब जो फ्रिक्शन लगती है उसको आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और वी ट्राई टू मूव इट। जैसे मैंने बात की कि जो ही आप डस्टर को मूव करवाएंगे, किसी भी चीज को मूव करवाएंगे, तो वो फोर्स जो मूव नहीं करवाना चाह रही, मूव करने से रोक रही है, उसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट पे है तो उसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। सेकंड है स्टूडेंट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The friction acting when object is already moving or sliding over a surface। जैसे मैंने पहले भी बात की, ये डस्टर है, ये एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, घसीट के लेके जा रहा हूं मैं इसको, तो तब जो फोर्स लगती है ऑपोजिट, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, हम एडवांटेजेस की बात करते हैं पहले। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड हेल्प्स टू वॉक। अगर आपके पांव और फर्श के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो आप अगर चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो आप चल ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा फोर्स हो जाएगी। नंबर 2, व्हीकल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। जो गाड़ियां हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, क्यों? टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होती है। तो ये इसका फायदा है, आप जब चाहें वहां पे गाड़ी को रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि हर टायर के ऊपर कट से लगे होते हैं। जितना कोई टायर नया है उसके ऊपर कट उतने अच्छे और मजबूत होंगे। और अगर आप रोड को भी क्लोजली देखें तो रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसको आप जूम करके देखें तो वो जो टायर के कट हैं और रोड के जो गड्ढे हैं वो आपस में फंस जाते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप कोई लफ्ज लिखेंगे उसको आपने जहां पर रोकना है तो वो रुकेगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन ना हो, वो लफ्ज आपका मुकम्मल ही नहीं होगा। नंबर 4, बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड्स की नहीं होती। हम हवा में जब जा रहे होते हैं और परिंदे जब हवा में उड़ते हैं तो उनको भी अपोजिट फोर्स लगती है, मुखालिफ फोर्स लगती है। तो जब वो चाहते हैं खुद को नीचे ले आते हैं और जहां चाहते हैं वो लैंड कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अगर हवा की फ्रिक्शन रुकावट, अपोजिट रुकावट ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से, और अगर वो उड़ेंगे तो फिर वो चलते ही रहेंगे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। पहले आएंगे फ्रिक्शन वेस्ट आवर यूजफुल एनर्जी। आप देखते हैं कि जो ही आप मूव करते हैं तो
बहुत सी एनर्जी आपकी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो रही होती है। जब भी रगड़ खाती है गाड़ी का टायर और रोड तो बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। नंबर 2, कंटिन्यूअस फ्रिक्शन वेयर्स शूज टायर्स एंड मशीनिंग पार्ट्स। जब भी आप मूव करते हैं, आप जानते हैं कि कोई भी गाड़ी का टायर है तो वो चंद महीनों या साल बाद पुराना हो जाता है, घिस जाता है। इस तरह आपके शूज जब आप चलते हैं, भागते हैं, तो वो कुछ मंथ या साल बाद, 2 साल बाद घिस जाते हैं, उनका सोल घिस जाता है। तो क्या कहेंगे, ये फ्रिक्शन का नुकसान भी है कि जो टायर हैं या शूज हैं या मशीनों के पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये इसका नुकसान भी है। नंबर 3, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स। कोई भी इंजन है, कोई भी गाड़ी है, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, आपकी बहुत सी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन में ज़ाया हो रही होती है। हम क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन का फायदा ये है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप रुक ही नहीं सकते, चलते हैं तो चलते रहेंगे। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तो आप चल ही नहीं सकते। और इसका नुकसान क्या कहेंगे हम, कि जब हम चलते हैं तो हमारी बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।